फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए पर्ल इंजीनियरिंग चैनल को इलेक्ट्रिकल सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड समझ लिया, मैक्सिमम डिमांड समझ लिया और बिलिंग डिमांड समझ लिया। तो अब हम अपने एनर्जी के कैलकुलेशन को समझते हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे कैसे चार्जेस लगाती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो हमारा तो होता है डिमांड चार्ज। तो डिमांड चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो मैं अभी जितने भी रूल बता रहा हूँ वो हो रहा है जिनका जिस भी कंपनी का लोड 100 kVA से ऊपर हो, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो हमारा 100 kVA से ऊपर हो। तो फ्रेंड्स मान लो पहला चार्ज होता है डिमांड चार्ज। तो डिमांड चार्ज हम पहला कैलकुलेशन करेंगे अप टू कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, मतलब बिलिंग डिमांड जो हमारा है वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से कम ही है या उतना ही है, तो इसकी बात करेंगे। दूसरा केस होगा क्योंकि बिलिंग डिमांड हमारा मैक्सिमम डिमांड से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से ज़्यादा हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहला अप टू 500 kVA, मतलब पहला 500 kVA तक जितना मैक्सिमम डिमांड है, मतलब बिलिंग डिमांड है, तो उसका 150 रुपये पर kVA यूज होगा फ्रेंड्स। 500 kVA तक 150 रुपये पर चार्जेस लगा। 500 से 1000 रुपये के लिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 260 रुपये पर kVA हो रहा है। और 1000 से ऊपर अगर हमारा kVA जाता है, मतलब बिलिंग डिमांड जाता है, तो उस समय कितना होगा फ्रेंड्स, 475 रुपये पर kVA। और दूसरा केस क्या हुआ फ्रेंड्स कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से हमारा ज़्यादा बिलिंग डिमांड होता है, तो हमारा आएगा फ्रेंड्स देखिए 555 रुपये पर kVA। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी एक्स्ट्रा हमने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से मैक्सिमम डिमांड यूज कर लिया, उतने वैल्यू के लिए हमारा जो उतने kVA के लिए हमारा जो चार्जेस होगा 555 रुपये पर kVA लगेगा। मतलब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 300 kVA था और MD हमारा हो गया उस महीने का 350 kVA। तो 350 kVA में कितना ज़्यादा हो गया, 300 से 50 kVA ज़्यादा। तो 50 kVA के लिए हमारा जो चार्जेज होगा वो 555 रुपये पर kVA लगेगा। और पहले 300 kVA के लिए जो चार्जेज होगा वो 150 रुपये पर kVA लगेगा। तो फ्रेंड्स पहले 300 के लिए 150, उसके बाद जो 50 यूज किया हमने उसका हो जाएगा 555 रुपये पर kVA। तो 150 इंटू 300 करेंगे तो हमारा चार्जेज हो गया 45,000 रुपया हमारा नॉर्मल। और एक्स्ट्रा कितना लगा, 555 इंटू 50 किया तो वो हो गया हमारा 27,750 रुपया। तो टोटल मिला के हो गया 72,750 रुपीज़। मतलब जहाँ हमें 45,000 रुपये लगने थे, 50 kVA केवल हमने ज़्यादा यूज कर लिया किसी भी दिन, तो उस समय उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, 27,750 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा फ्रेंड। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा MD एक्स्ट्रा होने से कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स हम ये ट्राई करेंगे कि हमारा मैक्सिमम डिमांड जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से ज़्यादा ना हो। और ये भी ट्राई करेंगे फ्रेंड्स कि जितना से जितना हो सके हम मैक्सिमम डिमांड को कम रख सकें। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम डिमांड कम रखने से क्या फ़ायदा होगा बताता हूँ फ्रेंड। जैसे कि मान लो मैक्सिमम डिमांड हम इतना कम रखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का 85% जो होता है वैल्यू, उससे भी कम हो रहा है हमारा, तो हमेशा जो हमारा फिक्स डिमांड चार्जेस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का 85% ही लगेगा, मैक्सिमम डिमांड पे के हिसाब से कभी नहीं लगेगा। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एकदम सही रखा हुआ है तो हमारा जो डिमांड चार्ज होगा हमेशा बचेगा। तो इसको फ्रेंड्स हम 300 kVA कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वाले एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। 300 kVA हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है तो 300 का 85% कितना हो गया फ्रेंड्स, 255 kVA। तो 255 kVA को अगर हम 150 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 38,250 रुपया। तो फ्रेंड्स हमेशा डिमांड चार्ज जो होगा हमारे हर मंथ का 38,250 रुपये ही आएगा अगर हमारा मैक्सिमम डिमांड 255 kVA से कम रहता है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गया कि मैक्सिमम डिमांड कम रखने से, मेंटेन करने से कितना फ़ायदा है फ्रेंड्स। तो हम इसको मेंटेन कैसे करेंगे मैक्सिमम डिमांड को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैक्सिमम डिमांड मेंटेन करने का मतलब होता है कि हमारा कोई भी kVA में जो लोड है, कंजप्शन है हमारे कंपनी का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही बार में सारे इक्विपमेंट को, सारे डिवाइसेस को, सारे मशीन को नहीं चालू करने हैं। तो इसको कैसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हमारी कंपनी में जो भी मशीनें हैं जो बहुत ज़्यादा एम्पियर लेती हैं, बहुत ज़्यादा लोड लेती हैं, लेकिन उसको हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा चालू करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको फ्रेंड्स हम इस समय चालू करेंगे, उस समय में इसको चालू करने की कोशिश करेंगे कि जिस समय हमारी कंपनी का लोड ज़्यादा नहीं हो। मतलब कि अगर हम रात में चाहें, रात में अगर हमारे सारे मशीनें नहीं चलते तो उस समय उसको चालू कर सकते हैं। मतलब उसको टाइम में अपने सेटिंग करनी पड़ेगी कि किस समय चालू करें उसको, किस समय नहीं करें। उसके अलावा पावर इसको मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स हम पावर फैक्टर को मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा kVA पर kVA डिमांड भी कम होगा, क्योंकि हमारा जो करंट का वैल्यू होगा, लोड होगा, वो कम होता है पावर फैक्टर मेंटेन होने से फ्रेंड्स ये सारे नियमों को हम एग्जाम्पल से भी समझते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक हमारे कंपनी का, किसी कंपनी का एक बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा इस कंपनी ने जो मैक्सिमम डिमांड यूज किया है, MD जो है, बिलिंग डिमांड जो है, वो 213 kVA है। तो फ्रेंड्स जो 500 kVA के अंदर ही है, तो 213 इंटू 150 करेंगे तो 31,950 रुपये फ्रेंड्स हमारा इनका डिमांड चार्ज हो गया फ्रेंड्स। अब समझते हैं दूसरा नियम, एनर्जी चार्जेज। एनर्जी चार्जेज क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है kWh वाला कैलकुलेशन, मतलब यूनिट पर यूनिट कितना यूनिट हमने महीने में खर्च किया है उसके हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से जो भी चार्जेज होंगे। तो फ्रेंड्स 500 kVA तक का लोड अगर हमने
बिलिंग डिमांड है हमारा, ये भी फ्रेंड्स नियम कानून जो है वो बिलिंग डिमांड पे ही कर रहा है। तो 500 के का हमारा बिलिंग डिमांड है फ्रेंड्स, तो हमारा जो यूनिट चार्ज होगा 4 रुपये पर यूनिट, तो 4 रुपये पॉइंट होगा। और 500 से 2500 अगर बिलिंग डिमांड होता है फ्रेंड्स तो हमारा 4.2 रुपीज़, और 2500 से ऊपर जाता है तो 4.3 रुपीज़ होता है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स हम कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, जो भी मशीनें ज़रूरी चीज़ें हैं जो चलानी है हमें चलानी है तो उसका KWH तो कैलकुलेशन आएगा फ्रेंड्स। इसमें भी हम पावर फैक्टर मेंटेन करके KWH को भी मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। पावर फैक्टर अगर हमारा कम है, 1 के बराबर ला देंगे, 0.99 रखेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है फ्रेंड्स हमारा उस समय। उससे करंट भी कम होता है, लोड कम होगा तो हमारा ऑटोमेटिक KWH कम होगा जाएगा फ्रेंड्स। ड्राइव अगर जिस जगह बड़ी बड़ी हमारी मोटरें हैं वहाँ पर ड्राइव लगाते हैं तो भी हमारा बहुत ज़्यादा एम्पियर में फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। एम्पियर बहुत कम हो जाएगा हमारा, इनपुट साइड पावर का साइड जो होता है वो हमारा एम्पियर कम हो जाएगा। मोटर साइड तो एम्पियर रहेगा बराबर, लेकिन इस साइड कम हो जाएगा ड्राइव लगाने से फ्रेंड्स। तो VFD में खर्च तो आएगा फ्रेंड्स, कॉस्टली होता है VFD, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करके और इसको यूज करें बड़े बड़े ड्राइव के लिए तो कुछ ही समय में हमारा वो मेकअप भी हो जाएगा, मेंटेन भी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो VFD भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके अलावा जो भी मोटर्स जिसका लोड फैक्टर बहुत कम है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि लोड फैक्टर क्या होता है, तो उसको हम स्टार में कनेक्टेड कर सकते हैं, उस मोटर को स्टार कनेक्शन में दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा एम्पियर कम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इन सारी चीज़ों से हम KWH को भी कम कर सकते हैं अपने। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी में हम केवल मैनेजमेंट करके कर सकते हैं कि हमारा फालतू में जो भी चीज़ें चल रही हैं जिसको हम बंद रख सकते हैं उसको बंद करके वहाँ से भी कॉस्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और ऐसा मोटर जो हमेशा यूज रनिंग में नहीं है, कुछ ही समय के लिए रन होता है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो हमेशा मोटर को रन रखता है, तो हम उसको चेंजेस कर सकते हैं उसमें। हम अपने कंट्रोल वायरिंग करके उसको ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि जब भी जरूरत हो तभी हमारा मोटर ऑन हो, बाकी समय बंद रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करके हम KWH को कम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब इस कम जो बिल जो दिखाया था उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो इन्होंने जो यूज किया था फ्रेंड्स, तो 25063 किलोवाट आवर यूज किया था, मतलब इतना यूनिट यूज किया था। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आ जाता है 116252, इतना रुपीज़ आ जाता है एनर्जी चार्जेस फ्रेंड्स। तो तीसरा आता है फ्रेंड्स टाइम ऑफ यूज चार्जेस। टाइम ऑफ यूज चार्जेस भी बहुत इंपॉर्टेंट समझना फ्रेंड्स। आपने सुना होगा कि पीक आवर्स के जो चार्जेस लगते हैं, तो पीक आवर्स के चार्जेस ही टाइम ऑफ यूज चार्जेस हैं फ्रेंड्स। तो हमारे गुजरात में UGVCL के जो नियम है UGVCL का, उसमें 2 पीक चार्जेस हैं फ्रेंड्स। 2 टाइम को पीक मानते हैं, एक तो होता है फ्रेंड्स सुबह 7 से 11 और दूसरा होता है 6 से 10 शाम को, रात को मतलब। तो इन 4 घंटे का 2 पीक टाइम है। तो इन दोनों पीक टाइम पे जो हमारा KWH कैलकुलेशन होगा फ्रेंड्स, उसका अलग से चार्जेस लगने वाला है फ्रेंड्स। उस समय वो बिल के अलावा जो एनर्जी कैलकुलेशन अभी तक हमने किया पूरे का, उसके अलावा फ्रेंड्स इसका अलग 8 घंटे का लगेगा जो भी हमारा KWH कैलकुलेशन होगा फ्रेंड्स। यूनिट जो होगा उसका जो कॉस्ट होगा फ्रेंड्स वो होता है 45 पैसे पर यूनिट। 500 kVA तक के लिए 45 पैसे लग रहे थे, और 500 kVA से ऊपर जाता है फ्रेंड्स तो 85% पर kVA पर किलोवाट हमारा किलोवाट आवर चार्जेस लगेगा फ्रेंड्स। मतलब एनर्जी चार्जेस का कैलकुलेशन है इसके साथ, मतलब यूनिट जो होगा इन 8 घंटे के लिए उसका ये अलग से लगने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हम कम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इन सुबह के पीक आवर्स और शाम के पीक आवर्स में जो भी हमारा एक्स्ट्रा मशीन का यूज है, एक्स्ट्रा जो हम मशीन चला रहे हैं या जो भी चीज़ जो कोई टेस्टिंग के लिए कभी भी दिन में कर सकते हैं, उसका रिक्वायरमेंट है नहीं कि सुबह ही करना है या शाम को ही करना है, उस सारी लोड को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इस टाइम से अलग समय चला सकते हैं। तो उस समय ऑटोमेटिक हमारा कम हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है फ्रेंड्स। इस बिल में देख लेते हैं इसका। तो बिल में इन्होंने यूज़ किया है 9695 किलोवाट आवर यूज किया, जिसका 0.545 के हिसाब से लगता है तो 4367 रुपया 4362 रुपीज़ इनको लग रहा है इसका एक्स्ट्रा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है फ्रेंड्स, वो होता है मिनिमम बिल। तो फ्रेंड्स मिनिमम बिल मतलब कि हमारा जो कंपनी चालू ही नहीं किया, ज़्यादा टाइम बंद ही रखा फ्रेंड्स, तो हमारा जो मिनिमम बिल होगा फ्रेंड्स वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो वो मिनिमम बिल डिपेंड करता है फ्रेंड्स बिलिंग डिमांड ऑफ KVA ऑफ बिलिंग डिमांड। तो KVA ऑफ बिलिंग डिमांड फ्रेंड्स, तो नियम जो है 100 KVA से अगर मैक्सिमम डिमांड जो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, बिलिंग डिमांड जो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, सबसे कम भी होगा तो भी 100 KVA से कम नहीं रख सकता है, तो 100 KVA लास्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो उसी हिसाब से हमारे हिसाब से 100 KVA ही आपका मिनिमम बिल हो जाएगा। अगर आप बहुत कम लोड यूज़ करते हैं तो भी डिमांड चार्ज होगा, वो इसके हिसाब से होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चार्जेस लगता है फ्रेंड्स पावर फैक्टर रिबेट और पावर फैक्टर पेनाल्टी। तो रिबेट में मतलब हमको फ़ायदा होने वाला है, और पेनाल्टी पावर फैक्टर अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो पेनाल्टी भी लगने वाला है। तो ये कैसे लगता है फ्रेंड्स समझते हैं। अगर 90% से
हमारा पावर फैक्टर कम आ रहा है कि 90% से डाउन हो गया, 89% हो गया, तो 1% डाउन हुआ फ्रेंड्स 90% के बाद। तो 1% का के लिए हमें फ्रेंड्स 1% ऑफ टोटल बिल, मतलब एनर्जी बिल जो होता है, एनर्जी चार्जेज, तो एनर्जी चार्जेज का टोटल बिल मतलब KWH यूनिट कैलकुलेशन का 1%, टोटल बिल का 1% लगेगा फ्रेंड्स एक्स्ट्रा। अगर फिर से 1% और डाउन जाते हैं तो फ्रेंड्स हर एवरी 1% डाउन के लिए आपका 1% चार्ज लगेगा पूरे बिल का। तो फ्रेंड्स ये भी पावर फैक्टर मेंटेन करें फ्रेंड्स, तो देखिए पेनाल्टी कितना लगने वाला है। तो इसलिए पावर फैक्टर में मेंटेन करेंगे हम 0.95 नहीं, हम तो 0.999 मेंटेन करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला, उसके साथ रिबेट मिलने वाला और एम्पियर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे लोड्स का। और अब रिबेट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम हमारा पावर फैक्टर 95% से ऊपर रखते हैं, 95% से अगर हम 100% के बीच में कहीं भी रखते हैं, तो 95% से जितना भी 1% हमारा ऊपर जाएंगे, 95% से अगर ऊपर हम 96% मेंटेन किया, हमने 0.96 मेंटेन किया, तो हमारा हर 1% राइज पे, मतलब कि 95 के ऊपर हर 1% राइज पे पूरे बिल का 0.5% हमें बेनिफिट मिलने वाला है। उतना हमारा कॉस्ट में कम हो जाएगा फ्रेंड्स। हर एवरी 1% राइज के लिए 0.5% हमारा बेनिफिट होने वाला है फ्रेंड्स। तो पावर फैक्टर मेंटेन करने का भी फ़ायदा होगा फ्रेंड्स अगर 0.999 मेंटेन करते हैं तो फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है हमारा EHV रिबेट। EHV रिबेट मतलब जिस भी कस्टमर ने उन्होंने लोड जो है 33 kV से ऊपर लिया हुआ है फ्रेंड्स। EHV मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो जो भी कस्टमर ने 33 kV वोल्टेज इनपुट लिया हुआ है या 66 kV वोल्टेज लिया हुआ है, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स। तो 33 kV के लिया हुआ है तो पूरे बिल का 1.5%, पूरे बिल का जो यूनिट कैलकुलेशन होता है वो KWH होता है, तो उसका 0.5% मिलेगा फ्रेंड्स। और अगर 66 kV है तो 1% ऑफ टोटल KWH, तो उसका 1% बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। इसके आगे आता है फ्रेंड्स नाइट आवर कंसेशन। मतलब नाइट आवर कंसेशन मतलब होता है गवर्नमेंट जो है कंसेशन देती है उस कंपनियों को जो 24 घंटे के लिए रिक्वायरमेंट करते हैं बिजली की, मतलब कि जो भी रात में भी कंपनियां चलती हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है फ्रेंड्स। वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। तो पूरे महीने रात में जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, जितना भी यूनिट हम रात में यूज करेंगे, रात मतलब कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, मतलब कि 10 घंटे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आएगा उस पर 40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से हमें गवर्नमेंट कंसेशन देगी। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जितना भी यूनिट रात में हमने यूज किया उसको 40 पैसे से गुना कर दो, उसका जितना वैल्यू आएगा वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का मेन वैल्यू जो होगा उसमें कम हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जो हमारा ये बिल हमने दिखाया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो पूरा महीने में जो KWH यूज किया, यूनिट यूज किया, वो 29,063 यूनिट यूज किया है। और रात में इनका देख पा रहे हैं कि 0 यूनिट है, मतलब रात में ये कंपनी नहीं चलती। अगर फ्रेंड्स रात में ये कंपनी चलती और रात का हमारा KWH होता, यूनिट चार्ज, यूनिट कैलकुलेशन होता पूरे महीने का, वो मान लो कि हमारा 17,000 यूनिट होता, तो 17,000 इंटू 0.4 रुपीज़ कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स 6,800 रुपया। तो पूरे वैल्यू में 1,16,252 रुपये में हमारा 6,800 कम हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, 1,09,452 रुपया। मतलब कि इतना हमारा 6,800 रुपये का बचत हो जाता रात में जितना भी यूनिट यूज कर रहे हैं उसका 40 पैसे से गुना करके। तो इससे यही तरीका किसी भी कंपनी के साथ लागू होगा फ्रेंड्स। जो भी कंपनी रात में यूज करेगी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, उसको 40 पैसे से गुना कर देंगे और उसको माइनस कर देंगे फ्रेंड, इतना रिबेट मिलेगा हमें। तो फ्रेंड्स इसलिए हम ट्राई करेंगे कि जितना भी हो सके उतना रात में ज़्यादा प्रोडक्शन अगर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा उतना बेनिफिट मिलेगा उस समय। इसलिए हम रात में क्या करेंगे कि स्पीड बढ़ा के मशीनों का हम प्रोडक्शन ज़्यादा ले सकते हैं, और जो भी मशीनें जो स्पेयर में यूज करनी है, जैसा अभी मैंने बताया था MD कम करने के लिए, तो उसको हम रात में यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा कि जितना ज़्यादा हमारा यूनिट रात का आएगा उतना ज़्यादा हमें कंसेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बचत कर सकते हैं रात में ज़्यादा यूज करके फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ चार्ज ऐसे भी होते हैं जो हमारे टैरिफ रूल में नहीं होती हैं, टैरिफ शेड्यूल में नहीं होती हैं, गवर्नमेंट नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो चार्जेज लगाती है स्टेट गवर्नमेंट फ्रेंड्स अपने हिसाब से। वो चार्ज होता है फ्यूल चार्जेज या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो फ्यूल चार्जेज बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये हमारा गुजरात में जो है जितना भी हमने इलेक्ट्रिक यूनिट यूज किया उसको 2.06 से मल्टीप्लाई करके और उतना पैसे चार्ज करते हैं फ्रेंड्स। तो इस जो बिल अभी मैं आपको शो कर रहा था, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जितना बिल KWH यूज किया इन्होंने, उसके हिसाब से इनको 59,869 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा हुआ है बिल पे। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगी हुई है फ्रेंड्स, वो है हमारा 15% यहाँ पे। तो 15% टोटल बिल का 15% फ्रेंड्स, मतलब कि 3,001, सॉरी फ्रेंड्स टोटल बिल का नहीं, टोटल अभी तक जितना पैसे पूरे बिल के हुए हैं
उस पर 15% एक्स्ट्रा लगेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फ्रेंड्स। तो इनका हो गया 31,444 रुपये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री के लिए एसटी कस्टमर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड्स। एनर्जी जो कैलकुलेशन करते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई इस वीडियो में कि कॉस्ट कैलकुलेशन कम भी कैसे करना है, बहुत पावर फैक्टर मेंटेन करना है, कैपेसिटर्स लगाने हैं पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए फ्रेंड्स, और मोटर के लोड को कैसे कम कर सकते हैं, एमडी को कैसे मेंटेन रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस क्वेश्चन देख पाएँ और हमारे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन समझ पाए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा अपने घरों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें क्या क्या चार्जेस लगे रहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स हमें और वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक